आदाब अर्ज़ MCN उर्दू ख़बरनामे में आपका खैर मक़दम है। नाज़रीन, मैं हूँ ज़की सिद्दीकी। ख़बरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की अहम ख़बरों पर। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। ब्रेक द चैन के दरमियान बजाज नगर इलाके में पाइपलाइन के काम का भूमि पूजन करना MLA संजय शिरसाट को पड़ा महंगा। शिरसाट समेत 35 से 40 अफराद पर केस हुआ दर्ज। हर साल नाला सफाई पर होते हैं करोड़ों खर्च, मगर पहली बरसात का पानी साफ करता है नालों में जमा शुदा कचरा। नाला सफाई मुहिम में तेजी लाने मजीद मशीनरी खरीदने का एडमिनिस्ट्रेटर ने मुतल्लिका अफसरान को दिया हुक्म। आगे आगे देखिए होता है क्या। कोरोना की भयानक वबा से शहरियान परेशान, मगर जमीर फरोशों की कालाबाजारी जारी। रेमडेसिविर इंजेक्शन का ब्लैक करने वाली टोली क्राइम ब्रांच के शिकंजे में। जालना में की गई कार्रवाई, टोली की गई गिरफ्तार। और माह रमजानुल मुबारक का जारी है दूसरा आशरा। बड़ों की तकलीद करते हुए मासूम बच्चे भी रखने लगे हैं रोजे। हर साल की तरह इस साल भी कई बच्चों ने रखा जिंदगी का पहला रोजा। अब खबरें तफसील से। कोरोना प्रोटोकॉल और कवानीन की खिलाफ वर्जी के सबब रुकन असम्बली संजय शिरसाट और दीगर पार्टी ओहदेदारान व कारकुनान के खिलाफ पुलिस ने मामले दर्ज किए हैं। कोरोना हालात के सबब ब्रेक द चेन के तहत नाफिज करदा पाबंदियों, जमावबंदी और कर्फ्यू के अहकाम नाफिज होते हुए भी बजाज नगर में तमाम उसूल और जवाबित की खिलाफ वर्जी करते हुए पानी की पाइपलाइन के काम का भूमि पूजन किया गया। इस मामले में पुलिस ने रुकन असम्बली संजय शिरसाट समेत शिवसेना के 35 से 40 कारकुनान व ओहदेदारान पर MIDC पुलिस थाने में मामला दर्ज कर लिया है। वाज़ेह है कि कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए वज़ीर आला महाराष्ट्र ने सख्त क़वानीन पर अमलावरी के अहकाम दे रखे हैं। इन पाबंदियों को बालाताक रखकर बजाज नगर के जय भवानी सोसाइटी में पानी की नई पाइपलाइन का भूमि पूजन खुद रुकन असम्बली और शिवसेना के अरकान ओहदेदारान की मौजूदगी में किया गया। बरसात की आमद से कबल शहर के नालों की सफाई के कामों की रफ्तार बढ़ाने मजीद मशीनरी खरीदी जाएं, इस तरह का हुक्म म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे ने मुताल्लिका अफसरान व इंतज़ामिया को दिया है। गुज़िश्ता रोज़ म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर के इजलास पर इस खुसूस में एक जायज़ा मीटिंग मुनक़िद की गई, जिसमें शहर में नाला सफाई का जायज़ा लेने के बाद म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर ने मुताल्लिका अफसरान को हुक्म दिया कि इत्मीनान बख्श तरीक़े से शहर के तमाम नालों की सफाई मानसून से पहले ही मुकम्मल कर ली जानी चाहिए और शहर से किसी एक शहरी की भी नाला सफाई को लेकर शिकायत नहीं आनी चाहिए। म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर ने मज़ीद कहा कि फ़िलवक्त जारी इस काम की रफ्तार को तेज़ किया जाए और उसके लिए अगर मज़ीद मशीनरी वगैरह दरकार हो तो फ़ौरी तौर पर यह मशीनरी ख़रीदी जाए। इस तरह का हुक्म म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर ने दिया है। इत्तलात के मुताबिक नाला सफाई के कामों के लिए म्यूनसिपल कमिश्नर ने मज़ीद एक पोकलैंड, 4 JCB और 10 ट्रक खरीदने के अहकाम पिछले रोज़ 26 अप्रैल को कारपोरेशन के मशीनरी के शोबे को दिए हैं। उन्होंने हर मरतबा बारिश से कबल नाले की इत्मीनान बख्श सफाई पर जोर दिया और जिन नालों पर शहरियान की इमारतें तामीर की गई हैं उनसे नाला सफाई के बिल वसूल करने की हिदायत भी मीटिंग में मुताल्लिका अफसरान को दी। इस मीटिंग में डिप्टी म्यूनसिपल कमिश्नर अपर्णा थेटे, घनकचरा प्रोजेक्ट चीफ नंद किशोर भोंबे, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हेमंत कोल्हे, BD फड़, मैकेनिकल डिपार्टमेंट के इंजीनियर अमोल कुलकर्णी, देवीदास पंडित, वार्ड इंजीनियर RN संधा और तमाम वार्ड अफसरान व सफाई इंस्पेक्टर्स मौजूद थे। कोरोना के खौफनाक मर्ज से सारी इंसानियत खौफजदा है, दर्द अलम से चीख रही है, कराह रही है। लेकिन ऐसे में भी मफाद परस्त नासिर और उनके टोले महज चंद रुपयों के फ़ायदे के लिए मरीज़ों और उनके रिश्तेदारों का इस्तेहसाल कर रहे हैं। रेमडेसिविर जैसे इंजेक्शन की कालाबाजारी हो रही है। पुलिस की जराइम शाख ने ऐसे ही टोले का पर्दाफाश किया और 7 अफराद को गिरफ्तार किया है। मज़ीद जानकारी के लिए MCN नुमाइंदे ने बातचीत की ACP रविंद्र साळुंखे से। आज क्राइम ब्रांच औरंगाबादला गुप्त माहिती मिळाल्यावरून
जालना येथील अफरोज इक्बाल खान व त्याचे 6 साथीदार यांना ताब्यात घेऊन त्यांच्याकडून 5 रेमडेसिवीरचे इंजेक्शन्स आणि 1 कार असा माल ताब्यात घेण्यात आलेला आहे. सदरची कारवाई आमचे क्राईम ब्रँचचे PI आगाव, API शिंदे व स्टाफ यांनी केलेली आहे. सदरच्या टोळीकडून आणखी काही रेमडेसिवीर त्यांनी कुठं विकले किंवा काय केले याबाबतचा चौकशी आम्ही करत आहोत. सदरच्या बाबत अन्न व प्रशासनच्या अधिकाऱ्यांची तक्रार घेऊन अधिक तपास बेगमपुरा पोलीस स्टेशन करत आहे. गुज़िश्ता रोज़ शहर के फायर ब्रिगेड के अफसर आला RK सुरे ने शहर के मुख्तलिफ अस्पतालों के कोविड केयर सेंटर्स में फायर सेफ्टी इंतजामात व तनसीबात की जाँच की. शहर के अस्पतालों में हंगामी सूरत हाल के लिए फायर सेफ्टी के इंतजामात और उनकी अहलियत की जांच के लिए गुज़िश्ता रोज़ शहर के फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट के चीफ फायर ऑफिसर RK सुरे की रहनुमाई में कोविड सेंटर्स की जांच की गई. इस जांच में सुरे ने अपने मामवीन के साथ डॉक्टर दही फड़े कोविड केयर सेंटर, डॉक्टर उक्कड़ गांवकर कोविड केयर सेंटर, गजानन हॉस्पिटल और अदालत रोड पर वाक़ JJ हॉस्पिटल के फायर सेफ्टी वसाइल व आलात की जांच की और अस्पताल इंतज़ामिया को ज़रूरी हिदायत व मशवरे दिए ताकि आग लगने जैसे हंगामी हालात में इन वसाइल का बरवक्त और सही तौर पर इस्तेमाल किया जा सके. ज़िले में ऑक्सीजन का माकूल ज़ख़ीरा मौजूद है. इस तरह की गवाही देते हुए ज़िला कलेक्टर सुनील चौहान ने खानगी डॉक्टरों को हिदायत दी है कि इंतहाई लाजिम हो तो ही इंजेक्शन रेमडेसिवीर का इस्तेमाल करें. देखिए, आज डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑफिस के अंदर जो वीकली मीटिंग होती है तमाम पदाधिकारियों और अधिकारियों के बीच में कोविड सिचुएशन को रिव्यू करने के लिए कि बेड्स की क्या सिचुएशन है, ऑक्सीजन की क्या सिचुएशन है, इंजेक्शन्स की क्या सिचुएशन है, मैन पावर की क्या सिचुएशन है, ये हर हफ्ते इसके ताल्लुक से मीटिंग ली जाती है. 2 बातें यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमने औरंगाबाद के अंदर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने बहुत मेहनत करके इंफ्रास्ट्रक्चर तो डेवलप कर लिया है. हमारे पास वेंटिलेटर्स की कमी नहीं है, हमारे पास ऑक्सीजन काफ़ी अच्छी तरह से मौजूद है, लेकिन इसको ऑपरेट करने के लिए जो मैन पावर की ज़रूरत होती है इसके ऊपर सरकार ध्यान नहीं दे रही है और ये बहुत ही चिंता का विषय है. देखिए, जब हमने ये मुद्दा उठाया था कि अगर आप अपने पोस्ट नहीं भरेंगे तो हम मोर्चा निकालेंगे, उसके बाद सरकार ने हरकत में आई और उन्होंने फ़ौरन है तो एडवर्टाइजमेंट इशू किया, वॉक इन इंटरव्यूज़ इशू किया है. अब वो जो इंटरव्यू का जो ऐड पेपर के अंदर दिया गया है उसको रिस्पांस ही नहीं मिल रहा है. क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि ये गवर्नमेंट इसके बारे में सीरियस ही नहीं है, वो चाहती ही नहीं है कि कोई मैन पावर लेकर के, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट के अंदर ये दिया गया है कि हम डॉक्टर को 1.25 लाख रुपये देंगे करके, जबकि प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर वही डॉक्टर्स को 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख रुपए का पैकेज मिल रहा है. और घाटी अस्पताल कह रहा है उसी एडवर्टाइजमेंट के अंदर उन्होंने ये लिखा है कि हम आपको टेम्पररी 3 महीने के लिए रखेंगे. यानी कि जो डॉक्टर कहीं काम कर रहा है या नौकरी करना चाहता है वो आपके पास क्यों आएगा काम करने के लिए, अगर आप बोलेंगे कि 3 महीने के लिए हम आपके पास काम करेंगे और 3 महीने के आप बाद बोलेंगे कि चले जाओ करके, यानी कि अपना रिस्क डाल रहा है, अपना पूरी मतलब एक
डिफ़िकल्ट सिचुएशन के अंदर, कोरोना के पीरियड के अंदर वो काम करेंगे और उसके बाद आप बोलेंगे कि थैंक यू नो मेंशन, अब आप चले जाइए करके। तो गवर्नमेंट इस मामले में सीरियस नहीं है और ये बहुत ही चिंता का विषय है। कोई भी इसके बारे में बात करने के लिए तैयार नहीं है। सिर्फ मंत्रियों की तरफ से बयानबाजी आती है कि हम भरने वाले हैं, पोस्ट भरने वाले हैं। अरे जो आपने ऐड दिए है वही परमानेंट पोस्ट के लिए करिए, या उस ऐड के अंदर ये डालिए कि कोरोना के पीरियड के अंदर जो भी डॉक्टर काम करेगा उसको परमानेंट करने के अंदर प्राधान्य देंगे, हम प्रायोरिटी देंगे करके, तब लोग आपके पास आएंगे। आपके स्टेप क्या रहेंगे सर इस बारे में? देखिए, मैंने इस बारे के अंदर मतलब बहुत ही तीखे अंदाज में मैंने अपना नाराज़गी जाहिर की है कि वेंटिलेटर मंगाने से कोई प्यून उसको ऑपरेट नहीं करेगा, कोई क्लर्क उसको ऑपरेट नहीं करेगा, उसको डॉक्टर्स ही चाहिए, उसको मेडिकल स्टाफ चाहिए, और जब तक आप उसको भरेंगे नहीं। कलेक्टर साहब का कहना है कि 4-4 ऐड देने के बावजूद भी नहीं आ रहे लोग। डीन मैडम ने कहा कि हमने जो डॉक्टर्स की 20 पोस्ट के लिए हमने ऐड किए थे उसमें से महज 4 लोग आए हुए हैं। यानी कि आप सोचिएगा कि क्यों नहीं आ रहे हैं। कौन बेवकूफ़ आदमी रहेगा जो 3 महीने के लिए आपके पास आएगा, आप कहेंगे कि नहीं ये सबसे खतरनाक पीरियड है कोरोना का, तुम काम करो, 3 महीने के बाद हम तुमको भेज देंगे, कोई दूसरे डॉक्टर को लेंगे। तो ये जो है, ये मतलब गवर्नमेंट किस तरह से खिलवाड़ कर रही है उसका एक नमूना है। गुज़िश्ता रोज़ औरंगाबाद हैदराबाद स्पेशल ट्रेन औरंगाबाद से निकली और बदनापुर से करीब उसके व्हील से धुआं उठने लगा तो मुसाफिर खौफजदा हो गए और गाड़ी कमोबेश आधा घंटा बदनापुर ही पर रोक दी गई। गुज़िश्ता रोज़ ये ट्रेन हस्ब मामूल दोपहर बाद औरंगाबाद स्टेशन से अपनी मंजिल की तरफ रवाना हुई, लेकिन कुछ ही दूरी पर जाने के बाद जब गाड़ी में सवार मुसाफिरों ने देखा कि एक कोच के नीचे पहिए से धुआं निकल रहा है तो मुसाफिर खौफज़दा हो गए और बोगी का कुछ हिस्सा पटरी से रगड़ने के सबब ब्रेक लग रहे थे और ये धुआं निकल रहा था। किसी नागहानी के खौफ से मुसाफिरों ने जंजीर खींचकर ट्रेन रुकवाई तो ट्रेन बदनापुर स्टेशन पर रोक दी गई। रेलवे गार्ड को माजरा सुनाया गया तो उन्होंने गाड़ी के मज़कूरा हिस्से का मुआयना किया और रेल इंतज़ामिया को इस ताल्लुक़ से आगाह किया। इस सारी उधेड़बंद के बीच रेल कमोबेश आधा घंटा बदनापुर पर ही खड़ी रही। रमज़ानुल मुबारक में जहां सारे मुसलमान रोज़े व इबादत की पाबंदी करते हैं, नन्हे रोज़ादारों का भी जोश व खरोश और खुशी देखने से ताल्लुक़ रखते हैं। नाज़रीन, रमज़ानुल मुबारक रब्बे कायनात के खुसूसी इनामात का महीना है। इस महीने को नेकियों का मौसम बहार भी कहा जाता है। नेकियों के समेटने में इस महीने में मुसलमान एक दूसरे पर सबकत ले जाने की तगोदौ में रहते हैं। इनमें हमारे नन्हे मुन्ने नौनिहाल भी किसी से पीछे नहीं रहते। हालांकि बच्चों पर रोज़े फ़र्ज़ नहीं होते, लेकिन तरगीब के तौर पर ही बरादरान इस्लाम अपने छोटे और मासूम बच्चों को रोज़े रखवाते हैं और इन नन्हे रोज़ेदारों का ज़ौक़ व शौक़ देखते ही बनता है। आइए हम अपने नाज़रीन को ऐसे ही कुछ नन्हे रोज़ेदारों से रूबरू करवाते हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस के साबिक़ शहर सदर ख्वाजा शरफुद्दीन ने अपने कारकुनान के साथ मुस्तहक व ज़रूरतमंद अफराद में अनाज की तकसीम की और हनूज़ ये काम अभी जारी है। साल साल की तरह इस साल भी ज़रूरतमंदों की तंगहाली में उनकी किसी कदर राहत रसानी के मकसद से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के रहनुमा और पार्टी के साबिक़ कारगुजार शहर सदर ख्वाजा शरफुद्दीन और कारकुनान की जानिब से ज़रूरतमंदों और मरीज़ों में अनाज की तकसीम का कार खैर इस लॉकडाउन के हालात में जारी है। वाज़ेह है कि लॉकडाउन और कोरोना की वबाई हालात ने कई ऐसे ख़ानदानों को जिनका इन्हिसार रोज़मर्रा की कमाई पर था, उनके रोज़गार और ज़रिए माश को मुतासिर कर दिया है और कई ख़ानदानों पर तो फाखा कशी तक की नौबत आ पड़ी है। ऐसे हालात में समाजी खिदमत के ऐसे काम बहरहाल लायक़ सताइश हैं। ख्वाजा शरफुद्दीन और उनके कारकुनान के इस बेहतर इक़दाम पर पार्टी के रियासती जनरल सेक्रेटरी ने उनके इस काम की सताइश की है और उन्हें नेक ख्वाहिशात के नजराने पेश किए हैं। इस मौके पर रियासती जनरल सेक्रेटरी मुश्ताक अहमद, शहर ज़िला नायब सदर मोहम्मद हबीब मुन्ना भाई, शहर ज़िला सेक्रेटरी तैयब खान, शहर नायब सदर समीर मिर्ज़ा, शेख इफ्तिखार, शेख आरिफ, विनीत खोमगांवकर और दीगर मौजूद थे। प्रहार जनशक्ति पार्टी के जनरल सेक्रेटरी राजू मिसाल ने गजानन बाल सदन के बेसहारा बच्चों में ग़िज़ाई अशिया की तकसीम की। कोरोना के परेशान कुन हालात के दरमियान इंसानी खिदमत के जज्बे से प्रहार जनशक्ति संगठन की जानिब से किए गए इस कार खैर के मौके पर प्रहार के शहर नायब सदर
आकाश जाधव, रंजना भ्यूसने, प्रहार की खातून शहर सेक्रेटरी भीमराव भ्यूसने, कविता सोनुलकर, इरफान खान, सदावते नरौड़े, रोहित नरौड़े और दीगर मौजूद थे। इस मौके पर राजू मिसार ने कहा कि पार्टी कायद व बानी बच्चू कडू ने नारा दिया है कि बेसहाराओं को मुल्क का सहारा बनाएं। इस मकसद से वो कोशिश करें कि इन बेसहारा बच्चों को किसी इमदाद की कमी न पड़ने दी जाए और वो उसे हर मुमकिन यकीनी बनाने के लिए सरगर्म अमल रहें। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मुलाजमीन 2 माह से तनख्वाहों से महरूम हैं, जिसके सबब तंगदस्ती उन्हें फाका कशी तक ले आई है। मुलाजमीन की संगठना ने एहतजाज का इंतबाह दिया है। मुताल्लिका तंजीम के ज़िम्मेदारान का कहना है कि 2 माह का अरसा बीतने को है, इसके बावजूद म्यूनसिपल मुलाजमीन तनख्वाहों से महरूम हैं। वैसे 3 महीनों से उन्हें तनख्वाहें वक्त पर नहीं मिल रही हैं, जिसके सबब ये मुलाजमीन माशी तौर पर इतने तंगहाल हो चुके हैं कि उन पर अब फाका कशी की नौबत आ पड़ी है। इसी दरमियान इंतज़ामिया GST के अनुदान मिलने में देरी को तनख्वाहों में हो रही देरी का सबब बतला रहा है। मुलाजमीन का कहना है कि पिछले महीने हालांकि कॉरपोरेशन को प्रॉपर्टी टैक्स और नल पट्टी की मद से अच्छी खासी आमदनी हुई है, फिर भी तनख्वाहें अदा नहीं की जा रही हैं। अक्सर मुलाजमीन ने हाउस लोन ले रखे हैं या क़र्ज़ पर गाड़ियाँ ख़रीदी हैं, वो इन कर्ज़ों के हफ़्तों की अदायगी नहीं कर पा रहे हैं और किस्तें रुक जाने के सबब उन पर बैंकों व क़र्ज़ देने वाले इदारों के जुर्माने या पेनल्टी के बोझ भी बढ़ने लगे हैं और उनके नाम ब्लैक लिस्ट कर दिए जा रहे हैं। मुलाजमीन ने कॉरपोरेशन इंतज़ामिया से अपील की है कि वो फौरी GST अनुदान की हुसूलियाबी के लिए मनसूबाबंदी करे और आइंदा 2 दिनों में फौरी तौर पर मुलाजमीन की तनख्वाहों की अदायगी को यकीनी बनाए। बसूरत दीगर मुलाजमीन की संगठना बहुजन कामगार शक्ति महासंघ की जानिब से जमहूरी तर्ज पर एहतजाज का इंतबाह दिया गया है। ताल्लुका हदगांव के तामसा में सारे शहरियान व तमाम व्यापारी सख्ती से मुकम्मल लॉकडाउन की पाबंदी कर रहे हैं। ताहम महज एक व्यापारी ने पाबंदी के इस माहौल में सेंध लगा दी और कई हमालों को लेकर कानून शिकनी कर रहा है, जिस पर आवाम में तज़ब्ज़ुब व नाराज़गी देखी जा रही है। ज़िला नांदेड़ के तालुका हदगांव में तामसा नामी मकाम एक बाज़ार पेट कहलाता है। कोविड-19 के तेज़ रफ्तार फैलाव को रोकने और हुकूमत के मौलाना ब्रेक द चेन की पाबंदियों पर अमल करते हुए यहाँ के रुकन असम्बली माधवराव पाटिल की अपील पर जब हदगांव तालुका के SDM जीवराज डापकर ने यहाँ के व्यापारियों के साथ एक मीटिंग की और कोरोना मुतासरीन तादाद में इजाफे पर रोक लगाने के लिए 21 अप्रैल ता 30 अप्रैल तक गाँव के तमाम कारोबार और व्यापार धंधों और यहाँ तक के तमाम रोज़ मजदूरी के काम, छोटे मोटे दुकानदारों की दुकानें, जनरल स्टोर्स, कपड़ा दुकानें, ज़रूरी दुकानें, सलून, किराना, अजनास, इलेक्ट्रिक वगैरह के तमाम कारोबार मजमूई तौर पर बिल्कुल बंद रखने का फ़ैसला लिया गया। मुस्लिम बरादरी ने भी रमज़ान का महीना जारी होने के बावजूद इस मुकम्मल बंद की हिमायत की। सारा गांव बंद रखा जा रहा है। बस स्टैंड के इलाके में जब कुछ शहरियान बिलावजह घूमते दिखाई दिए तो शोबे सेहत ने उनकी कोरोना जांच करवाई। इस तरह आवाम के ताउन से इंतज़ामिया हर मुमकिना इक़दाम करते हुए कोरोना के बढ़ते क़दमों को रोक देने के लिए कोशा है। ताहम इसी दरमियान एक गंदी मछली सारे तालाब को गंदा करती हुई के मुस्ताक यहाँ भोकर रोड के एक भुसार के व्यापारी महावीर ट्रेडिंग ने सारी एहतियात व पाबंदियों से बेपरवाह होकर और सारे क़वानीन को ठोकर मारकर अपने गोदाम में 10-12 हम्माल लगवाकर ट्रक में हल्दी भरवाने का काम शुरू किया। इसकी इत्तला बज़रिए फ़ोन SDM को दी गई और पुलिस में शिकायत का इंतबाह भी मज़कूरा व्यापारी को दिया गया, लेकिन इस पर कोई असर न हुआ और न ही किसी इंतज़ामिया ने भी इसके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई की है, जिसके सबब दीगर शहरियान व कारोबारी सोचने और कहने लगे हैं कि आखिर उन्होंने ही क्या गुनाह किया है जो उनके कारोबार बंद रखवाए जा रहे हैं। मज़कूरा व्यापारी और यहाँ काम कर रहे हमालों के ज़रिए गांव में कोरोना के फैलाव के ख़दशे का इजहार भी अक्सर साकिनान कर रहे हैं। शहर में इलाक़े आज़म कॉलोनी में गुज़िश्ता कई दिनों से नलों से आलूदा व बदबूदार पानी सप्लाई हो रहा है। इस मसले को फौरी हल करने का मुतालबा इलाक़े के साकिनान कर रहे हैं। उन लोगों ने MCN को बताया कि आज़म कॉलोनी इलाक़े की ये शिकायत गुज़िश्ता कई माह से है, मगर मुताल्लिक़ा इंजीनियर्स अब तक इस मसले को हल नहीं कर पाए हैं। हर मरतबा वो फ़ाल्ट ढूंढने के बहाने किसी न किसी गली और नुक्कड़ पर बड़े बड़े गड्ढे करवाते हैं और इन गड्ढों को वैसा ही खुला छोड़ दिया जाता है, जिससे राहगीरों की मुसीबत में मज़ीद इजाफ़ा हो जाता है और वो हादसात का शिकार होने लगते हैं। उन लोगों का मुतालबा है कि फ़ाल्ट ढूंढकर फौरी इसे दुरुस्त किया जाए और उन्हें जरासीम से पाक, साफ़ व शफ़ाफ पानी फ़राहम करवाया जाए और यहाँ खोदे गए गड्ढे भी फौरी बंद करवाए जाएँ।
सबसे पहली बात यह है कि महानगर पालिका यहाँ पर आई थी और ये गड्ढे कर खोद कर गई भी है, और उसके बाद से अभी तक के तो कुछ काम नहीं हुआ। काफ़ी घरों में नल का पानी जो है ख़राब आ रहा डैमेज का, और अभी तक के ये रोड के ऊपर देखो सारा खोल के रखे, लोगों को भी आने जाने के लिए परेशानी हो रही है। ये पानी का देखो सब मसला, और एक तो इतनी सी जगह के अंदर इतना बड़ा गड्ढा करके रखी हुई महानगर पालिका ने, अभी तक के कुछ हुआ नहीं मसला हल। बस हमारे से ये गुजारिश है कि महानगर पालिका ने जल्दी से जल्द आकर ये गड्ढा बंद करना और पानी की समस्या दूर करना लोगों। 4-5 सालों से हमें रोड का बहुत मसला आ रहा है, और ये पिछले 2 महीने से ये पीछे गड्ढा है, ये हर 2 दिन 3 दिन ये गड्ढा ये रोड पे खोद कर डाल देते हैं, और इनको कुछ पता नहीं इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है। और देखा जाए तो औरंगाबाद में अतराफ का जो इलाका है वो अपडेट होते जा रहा है, और ये मुस्लिम महलों में और ये जो अंदर की एरिया है, रोशन गेट हो गया, कटरे, ये बीच का जो रोड है इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। पहले तो इसके ऊपर ये तनाज़ा चलता रहता था कि भाई ये वार्ड ये कॉर्पोरेटर का नहीं है, ये वार्ड इसके कॉर्पोरेटर का नहीं है, इसके अंदर ये रोड अभी 4 साल से तो बना नहीं। यहाँ पे इतनी तकलीफ़ें हो रही है कि यहाँ के मोहल्ले के लोग हम लोग मिलकर कभी हर बार ड्रेनेज का पानी आ रहा पूरा, देखना चाहिए प्रशासन ने, महानगर पालिका ने ये रोड देखना चाहिए। और ये गड्ढे खोद के रखी है 2 दिन से 4 दिन से खोदे, 4 दिन से पूरा पानी आ रहा पूरा, ड्रेनेज का पानी आ रहा पूरा, इसको देखना चाहिए। शहर के जटवाड़ा रोड से गुजर रही पैदल राहगीर खातून को किसी नामालूम गाड़ी ने कुचल दिया। अस्पताल ले जाए जाने पर डॉक्टरों ने उसकी मौत की तस्दीक कर दी। बेगमपुरा पुलिस स्टेशन से मिली इत्तला के मुताबिक मज़कूरा खातून गुज़िश्ता रोज़ दोपहर 1 बजे के करीब हरसुल टी पॉइंट से जटवाड़ा रोड से जा रही थी कि इसी दौरान सारा वैभव के करीब किसी नामालूम गाड़ी ने इस खातून को टक्कर मार दी और उसे कुचलते हुए गाड़ी ड्राइवर गाड़ी समेत फ़रार हो गया। खातून को बेहोशी व शदीद ज़ख्मी हालत में संभाजी सोनोने और शिवाजी सोनोने घाटी अस्पताल में शरीक करवाया। ताहम घाटी के शोबे हादसात के डॉक्टर्स ने खातून की जांच के बाद उसे मुर्दा करार दे दिया। बेगमपुरा पुलिस ने इत्तेफाकी व हादसाती मौत का इंदराज कर लिया है। दरी असना खातून को टक्कर मारने और कुचल देने वाला ट्रक हाईवा ट्रक होने की क़यास आराइयाँ की जा रही हैं। महलूक खातून कारपोरेशन के साबिक़ मेयर सुदाम सोनोने की भांजी बतलाई गई है। खबरें ख़त्म करने से पहले आइए एक बार फिर नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। इन खबरों के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले, रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले, रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। ब्रेक द चैन के दरमियान बजाज नगर इलाके में पाइपलाइन के काम का भूमि पूजन करना एमएलए संजय शिरसाट को पड़ा महंगा। शिरसाट समेत 35 से 40 अफराद पर केस हुआ दर्ज। हर साल नाला सफाई पर होते हैं करोड़ों खर्च, मगर पहली बरसात का पानी साफ करता है नालों में जमा शुदा कचरा। नाला सफाई मुहिम में तेजी लाने मजीद मशीनरी खरीदने का एडमिनिस्ट्रेटर ने मुतल्लिका अफसरान को दिया हुक्म। आगे आगे देखिए होता है क्या। कोरोना की भयानक वबा से शहरियान परेशान, मगर जमीर फरोशों की कालाबाजारी जारी। रेमडेसिविर इंजेक्शन का ब्लैक करने वाली टोली क्राइम ब्रांच के शिकंजे में। जालना में की गई कार्रवाई, टोली की गई गिरफ्तार। और माह रमजानुल मुबारक का जारी है दूसरा आशरा। बड़ों की तकलीद करते हुए मासूम बच्चे भी रखने लगे हैं रोजे। हर साल की तरह इस साल भी कई बच्चों ने रखा जिंदगी का पहला रोजा। इसी के साथ MCN उर्दू खबरनामा यहीं ख़त्म होता है। कल फिर मुलाकात होगी। ज़की सिद्दीकी को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।